सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में केतकी की शादी की घड़ियां आ गई हैं। दुल्हन बनी केतकी को मंडप में ले आया गया है। यहाँ केतकी और वेद की शादी होने में बस कुछ ही वक्त की देरी है। वहीं बेनबा यानी के मीनाक्षी राजवंश मिष्टी और कुहू के पास आ पहुंची हैं, क्योंकि बेनबा को ये पता चल चुका है कि मिष्टी और कुहू केतकी वेद की शादी रुकवाना चाहती हैं और बेनबा इसकी वजह जानना चाहती हैं। आंटी, मैंने आज मंदिर में वेद को किसी और लड़की के साथ देखा था। इसने देखा था, मैंने नहीं देखा था। मैं तो इसकी दी हुई बात पे रिएक्ट कर रही थी। आंटी, ये तो वैसे नॉर्मली ये झूठ नहीं बोलती, लेकिन क्योंकि क्या है ना कि झूठ बोलने के लिए भी क्रिएटिविटी चाहिए। और यही बात बताने तुम लोग केतकी के पास आए थे? जी नहीं आंटी, अबीर को बताने। तो अब जो बताना है अबीर को नहीं, अबीर की माँ को बताओ जल्दी। बेनबा मिष्टी से अपनी बात को सही साबित करने के लिए सबूत मांगती है, लेकिन दुख की बात तो ये है कि मिष्टी के पास वेद के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कौन थी वो लड़की? पता नहीं है। फोटो खींची, वीडियो शूट किया जब वो शादी कर रहा था? तुम्हारे अलावा कोई और था वहां पर? पता नहीं तो तुम्हें क्या पता है? तुम चाहती हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, बिना प्रूफ के मैं नीचे जाऊं और वेद पर इल्जाम लगाऊं और ये रिश्ता तोड़ दूं। चुप! तुम जानती हो ना, बिना सबूत के इतना बड़ा इल्जाम इतने बड़े परिवार के लड़के पर लगाऊंगी तो क्या होगा? लड़के वालों की, लड़की वालों की बदनामी होगी, खास करके केतकी की बदनामी होगी। बेनबा मिष्टी की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती हैं और उन्हें वही कमरे में बंद करके चली जाती हैं। लेकिन मिष्टी तो मिष्टी है, कहाँ किसी के कहने पर रुकने वाली है, क्योंकि सही का साथ देना तो मिष्टी ने अपनी ताई जी यानी कि अक्षरा से ही सीखा है ना। देखिए, उतार कर ये स्टाइलिश लहंगा चोली मिष्टी ने बदल लिया है अपना रूप। वेद का सच सामने लाने के लिए मिष्टी वेटर बन गई है, ताकि वो वेद के खिलाफ जुटा सके सबूत। अब चलते हैं बदली बदली सी मिष्टी के पास और जानते हैं उनके मिशन वेद का खुलासा के बारे में। अभी मिष्टी जितनी सीधी दिखती है, बहुत ही सिंपल लड़की है, लेकिन वो टाइम आने पर थोड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर सकती है। और देखो, आज मिष्टी ने ये खुद का गेटअप लिया है ताकि वो किसी को समझ में ना आए कि मैं इस भेस में आई हूँ, और स्पेशली मीनाक्षी जी से बचने के लिए, क्योंकि वो तो चाहती नहीं कि मैं इस शादी में आऊँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उसकी केतकी की शादी तोड़ दूँगी, सब खराब कर दूँगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे सच्चाई पता है कि वेद सही लड़का नहीं है उसके लिए, और मैं कैसे भी करके उसका असली रूप सबके सामने लेके आऊँगी। लेकिन मिष्टी, आपको वेद की चालबाजी के बारे में पता कैसे चला? मैंने उसे मंदिर में किसी लड़की के साथ देखा था और ऐसे लग रहा था कि उन दोनों ने शादी की हुई है। लेकिन एक पॉइंट आता है जिससे मुझे कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का वेद ही था। तो उसके बाद मैं अपने मिशन के पीछे लग जाती हूँ कि मैं कैसे भी करके ये शादी नहीं होने दूंगी। वैसे मिष्टी, आपका ये लुक भी कहीं ना कहीं अबीर से इंस्पायर्ड लग रहा है। हाँ, ये एक्चुअली जो लुक है अबीर का है। उन्होंने अपने फर्स्ट एपिसोड में ये लुक रखा था अपना, और सिमिलर काइंड ऑफ कपड़े हैं। केडिया है, गुजराती केडिया, और उसके साथ पगड़ी है, और मेरा चश्मा भी है। Enjoying this look? Yes, I'm enjoying. चलिए, अब चलते हैं मीनाक्षी के पास। मीनाक्षी, अभी तो आपने मिष्टी की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन अगर वक्त रहते मिष्टी सबूत ले आई तो क्या आप मिष्टी का साथ देंगी? देखिए, मुझे लगता है कि मिष्टी कहीं ना कहीं ऐसी कोई हरकत कभी कर नहीं सकती है जिससे कि परिवार की इज्जत दांव पर लगे या किसी पर भी आँच आए। और हाँ, अगर कोई चीज़ वो कहती है और उसका पुख्ता सबूत है तो ज़रूर बात मानी जाएगी, पर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बिल्कुल सुचारू रूप से शादी होगी और अच्छे से होगी और केतकी की विदाई भी होगी। भाई मिष्टी, अब तो बेनबा ने भी कह दिया है कि अगर आप सबूत ले आए तो वो देंगी आपका पूरा साथ। तो फिर चलिए, देर नहीं कीजिए, जल्दी से सबूत इकट्ठे कीजिए, कहीं वेद और केतकी की शादी ना हो जाए। मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24।